13.1 प्रश्न संख्या 7। शांत स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। जो 2 अलग अलग डिब्बे हैं उनके डायग्राम बना लीजिए। इनके डायमेंशन लिख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर 2 डिब्बे बनाने हैं सर जी। हाँ, और 20 सेंटीमीटर इधर है आपकी 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें डायमेंशन लिख लीजिए। 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हम पहले बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए डिब्बे का कुल क्षेत्रफल बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू एलबी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई ना। तो लिखिए 25 इंटू 20 प्लस हाइट 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हाइट लंबाई। तो आपका आ जाएगा 20 इंटू 5 प्लस HL ना। तो 5 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 यहाँ 500 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 125 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको टोटल ऐड किए करेंगे तो 725 50 यही तो आएगा सर 7 to 5 725। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।
यहाँ पर एक और बढ़ा लीजिए, एक बड़े डिब्बे का। अब लिखिए यहाँ पर 250 बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कितना आ जाएगा? 3,62,500। हाँ? 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिया? अब यही काम हम छोटे डिब्बे के लिए निकालेंगे। ना? लिख लीजिए, हम इरेज करें। लिख लिया, इरेज करें। अब जहां पड़े हैं वहां पर हम छोटे कर देते हैं। अब छोटे का निकालना चाहिए। कलर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिखिए 15 इंटू 12 सेंटीमीटर प्लस 5 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 15। एक क्लॉकवाइज आप कर लीजिए। 15 इंटू 12, 12 इंटू 15 5 और 5 इंटू 15 ना। अभी इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। 180 प्लस 60 प्लस 75 और इसको ऐड करें क्या आ जाएगा? 315। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, यूनिट भी लगाना अनिवार्य है। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर छोटे का निकालेंगे ना, 250 को निकाले ना। अभी तो एक छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकला था। अब बड़े का निकालना। अब 250 छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 250 इंटू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए। लिख लिया सर। लिख लिया? इरेज कर दें। यस सर। लिखिए यहाँ पर 250 बड़े डिब्बे 620 व 250 छोटे डिब्बे।
का कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, पहला कितना था 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, अतिरिक्त 5% और लगना है इसी का, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% इक्वल टू, इसका 5% कैसे निकालेंगे, इसमें 5% क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 5/100, ठीक है, 2 जीरो कट हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26,000 आ जाएगा, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और अतिरिक्त 5% क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे। देखिए अब नई हेडिंग डालेंगे, 250 बड़े डिब्बे, 250 छोटे डिब्बे तथा 5% अतिरिक्त ना, वह 5% अतिरिक्त अतिरिक्त क्षेत्रफल, अतिरिक्त का कुल क्षेत्रफल, अब तीनों इसमें मिल गए, ये डिब्बा
डिब्बा और अतिरिक्त 5%, तीनों पार्ट इसमें हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये हमारे दोनों डिब्बों के लिए कितना हुआ था? दोनों डिब्बों का कितना आया था? 5,20,000। 5,20,000। और इसमें अतिरिक्त डिब्बा और ऐड कर दे 26,000 का। तो कितना हो जाएगा? 5,46,000। ठीक है। अब 1,000 यहां पर लिखेंगे 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का व्यय कितना है? बोलो 4 रुपया। कितना रुपया है? 4 रुपये। तो यहाँ पर अगर 1 कर दें 1,000 जगह 1 कर दें तो ये नीचे आ जाएगा ₹4/1000। ये नंबर नीचे चला जाता है। लेकिन आपको कितने का निकालना है? 5,46,000। तो लिखिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का व्यय क्या हो जाएगा? अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹4/1000 into 5,46,000 तो आप 1 2 3 कट हो गए। मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 2184। मिटा दें? तो आपका कुल खर्चा आ जाएगा कितना आया था? 2184 रुपया कुल व्यय हो जाएगा। मेरे फ़ोन को म्यूट कर दो। फ़ोन को मेरे म्यूट कर दो। एन पासवर्ड म्यूट कर दो। एन शो टाइम ऊपर से कट कर दो भाई। कट कर दो।